नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा, दुष्यंत चौटाला के मंत्री जो जेजेपी के कोटे से प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, हल्का उकलाना के विधायक अनूप धानक की राजनीति का खात्मा करने के लिए 15 अक्टूबर के दिन अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और एलनाबाद के विधायक हैं, वो उकलाना की धरती पर उतरेंगे। उकलाना के सियासी मैदान में अनूप धानक के सियासी खात्मे के लिए खुद अभय सिंह चौटाला ने कमान संभाल ली है। जी हां, 15 अक्टूबर से पूरे प्रदेश के सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का माहौल बनाने के लिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला अपनी रथ यात्रा की शुरुआत चौधरी देवीलाल के गढ़ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के गढ़ हल्का उकलाना से शुरू करेंगे। 24 फरवरी 2023 को मेवात के सबसे बड़े गांव सिंगार से 7 महीने की पैदल यात्रा करके 25 सितंबर को कैथल की धरती पर ऐतिहासिक रैली करके चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस रैली के रूप में अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि 7 महीने की पैदल यात्रा के बाद थक चुके हैं अभय चौटाला, अब उन्होंने 15 अक्टूबर से जेजेपी का जो वर्तमान में जहां विधायक है हल्का उकलाना, जो मंत्री हैं अनूप धानक, उनके हलके से इस रथ यात्रा की शुरुआत की है। और रथ यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला जो हलके के बड़े गांव हैं, जो राजनीति के वजूद रखते हैं, हलके की राजनीति को बदलने का काम करते हैं, और उकलाना हलके के तमाम जो कोने हैं, उनके जो गांव हैं, उन सभी में वो रथ यात्रा के माध्यम से जनसभाएं करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और बीजेपी जेजेपी की जो सरकार चल रही है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। जिन गांव में अभय सिंह चौटाला जाएंगे उनमें मुख्य रूप से हल्के के बड़े गांव बिठमड़ा, नंगथड़ा, दौलतपुर, ब्याणाखेड़ा, चमारखेड़ा और लांधड़ी, ये वो गांव हैं जिनमें अभय सिंह चौटाला अपनी रथ यात्रा के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे। अनूप धानक जब से मंत्री बने हैं तब से उनके जो सियासी मोहरे हैं वो लगातार जो है पिटते जा रहे हैं। अनूप धानक एक साधारण कार्यकर्ता थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, और 2014 के विधानसभा चुनाव में जब इनेलो एकजुट थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल हो जाने के बाद हल्का बरवाड़ा से जो राजनीतिक समीकरण बने थे उसके तहत उमेद सिंह लोहान की टिकट कट गई और अनूप धानक उमेद सिंह लोहान के कार्यकर्ता थे, उनके ही ऑफिस में लगातार बैठे रहते थे, उनके ही होर्डिंग पोस्टरों पर ऊपर फोटो लगाते थे। और उमेद लोहान की टिकट कटने के बाद उमेद लोहान की रहनुमाई के चलते अनूप धानक को उकलाना से टिकट दे दी गई। अनूप धानक का खुद का गांव बरवाड़ा विधानसभा में पड़ता है, राजली गांव, जहां से अभी जो सरपंची का चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, उसमें उनकी सगी जो चाची है वो बड़ी बुरी तरह से हारी थी और बहुत ही नाम मात्र उनको वोट मिले थे। बड़ी भारी शिकस्त उनकी हुई थी, जो पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा चली थी कि प्रदेश की जो मनोहर कैबिनेट के एक मंत्री हैं उनके चाची खुद के गांव में सरपंची का चुनाव बुरी तरह से हार गई। उसके बाद अनूप धानक विधायक बने। विधायक बनने के बाद जब इनेलो दो फाड़ हुई तो अनूप धानक जेजेपी के खेमे में चले गए और 2019 में 2 राष्ट्रीय पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेताओं की गलतियों की वजह से, जो सही ढंग से टिकट का वितरण नहीं कर पाए, सही और जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से
अनूप धानक की लॉटरी लग गई, उनकी किस्मत तेज थी और वो हारी हुई बाजी को जीत गई। क्योंकि चुनाव से लगभग 2 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि अनूप धानक चौथे या 5वें नंबर पर रहेंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की टिकटें गलत ढंग से बंटने की वजह से और अपरिपक्व राजनेताओं को टिकट दे देने की वजह से अनूप धानक की किस्मत चमकी और वो चुनाव जीत गए। और उसके बाद हालात ये बने कि 10 विधायक आने के बाद समझौते की सरकार में दुष्यंत के कोटे से, जेजेपी के कोटे से अनूप धानक सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन मंत्री बनने के बाद वो उकलाना नगर पालिका में जो जेजेपी का जो प्रत्याशी था वो चेयरमैनी का चुनाव हारा बुरी तरह से। उसके बाद जब ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाने की बात आई, उसमें चाहे वो अग्रोहा ब्लॉक की बात हो, चाहे उकलाना ब्लॉक की बात हो, और शुरुआत में बरवाड़ा ब्लॉक में भी हार का सामना अनूप धानक को करना पड़ा। हिसार के जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में अनूप धानक के हाथ में कमान जेजेपी ने सौंप रखी थी और जिसमें उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही प्रत्याशी हार गए। और यहां अनूप धानक ने अपने पांव पर एक बड़ी कुल्हाड़ी तब मारी जब बदावड़ जो हल्के के बड़े गांव में आता है, उसके कैंडिडेट जो वाइस चेयरमैनी में खड़े थे जिला परिषद की, उनको हराने के लिए भी एडी चोटी का जोर अनूप धानक ने लगाया। लेकिन वो प्रत्याशी जीत गए, जिससे अगले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अनूप धानक को बड़ा भारी खामियाजा इस चीज का भुगतना पड़ेगा। इसके बाद अनूप धानक अभी एक और प्रकरण जो चल रहा है, जिसमें एक कॉलेज के अंदर गाड़ी खड़ी करने को लेकर के भी जो है बड़ा विवाद मंत्री जी के साथ चल रहा है, जिसमें जो उनकी बेटी है वो कॉलेज में गाड़ी खड़ी करती है और उस पर भी उनके बेटे का एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब से अनूप धानक मंत्री बने हैं तब से उनके जो राजनीतिक जो सितारे हैं वो गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं हल्का उकलाना के जिन्होंने जिताने में अनूप धानक को एक बड़ा योगदान दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे कन्नी काट रहे हैं। अब कुछ एक मुट्ठी भर लोग जो है अनूप धानक के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं और जो 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ एक संभावित जो उनकी हार दिखाई दे रही है उसको और पक्का करने के लिए अब अभय सिंह चौटाला भी मैदान में उतर गए हैं और 15 अक्टूबर को इस चीज का वो फैसला कर देंगे। क्योंकि उकलाना विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखता है। वो वोटर जो जेजेपी में चला गया था वो अब शिफ्ट होकर के इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जा सकता है, जिसकी संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अभय सिंह चौटाला खुद उकलाना के सियासी मैदान में उतरे हैं। और यहां यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जब पदयात्रा शुरू करने की बारी थी तो अभय सिंह चौटाला ने मेवात की उस धरती को चुना जहां चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक बहुत बड़ा वजूद उस क्षेत्र में रहा है। और अब जब रथ यात्रा शुरू करने की बात है तो उन्होंने उस धरती को चुना है जहां चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बहुत से चाहने वाले हैं। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में बहुत से गांव पुराने भट्टू विधानसभा क्षेत्र के आते हैं जहां चौधरी देवीलाल ने राजनीति की है। बहुत से गांव बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भी आते हैं, कुछ गांव नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के भी आते हैं जो पुराना चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अभय सिंह चौटाला के उकलाना की सियासत में उतर जाने की बाद से, उकलाना के राजनीतिक मैदान में उतर जाने के बाद से 2024 में अनूप धानक की जीत की संभावनाएं कहीं दूर दूर तक भी नजर आती दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि मतदाता क्या फैसला लेते हैं वो तो 2024 में पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभय सिंह चौटाला की इस रथ यात्रा की शुरुआत से एक मोमेंटम इनेलो को मिल सकता है, जिसका फायदा उनको 2024 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।